नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद के व्यापारी नेता विनय गुप्ता ने आखिर खुद की जीवन लीला क्यों खत्म कर ली, वह भी तब जब उनकी पत्नी कैंसर से जंग लड़ रही हैं और सिर्फ बड़ी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभाने के अलावा दो छोटे बेटों की अभी शादियां भी नहीं हुई थी। हर व्यापारी की मदद को तत्पर रहने वाले, हर एक का सम्मान करने वाले और व्यवसाय जगत में अपनी कड़ी मेहनत से ऊंचा मुकाम बनाने वाले विनय गुप्ता को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से अपनी गद्दी पर जीवन लीला समाप्त कर ली। यह पूरा दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर रह गया। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कारणों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई व्यापार के लेन देन से जोड़ रहा है तो कोई और ही कारण बता रहा है, पर 24 घंटे के बाद जिस कारण की चर्चा हो रही है उसके पीछे ईडी का पिछले दिनों आया समन को माना जा रहा है, जिसकी पेशी की तिथि 8 जनवरी 2024 को मुकर्रर होनी बताई जा रही है। हालांकि यह 2018 के चर्चित खाद्यान्न घोटाले से जुड़ा पुराना मामला बताया जा रहा है, जिसमें उन्हें एक बार जेल भी हो चुकी है। बताते हैं कि ईडी के समन के बाद से व्यापारी नेता विनय गुप्ता अवसाद में चले गए थे। चर्चा यह भी है कि उन्होंने एक अंतिम पत्र भी लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहते थे। मेरे परिवारीजनों और दोस्तों को परेशान न किया जाए, इसमें किसी का दोष नहीं है। बताते चलें कि शुक्रवार को शाम 4:30 बजे से 4:45 बजे के बीच उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। विनय गुप्ता सीतापुर कच्चा आढ़ती एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री थे, राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी और वैश्य सभा के भी पदाधिकारी थे। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी अगुवा रहते थे। विनय गुप्ता का सामाजिक दायरा काफी विस्तृत था। अभी इसी साल 7 जून को ही उन्होंने काफी धूमधाम से बेटी वैष्णवी और बिट्टो की शादी की थी। इस मौके पर शायद ही शहर का कोई ऐसा जाना माना चेहरा हो जो आशीर्वाद देने न पहुंचा हो। अब इस घटना के बाद उनके घर में पत्नी संगीता और 2 बेटे 22 वर्षीय विकास उर्फ विभू तथा 15 वर्षीय उत्कर्ष रह गए हैं। शुक्रवार को यह घटना होने के तुरंत बाद से पूरी मंडी में कामकाज ठप हो गया था। अगले दिन भी सारी दुकानें और आड़तें बंद रहीं। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद सैकड़ों सजल आंखों के बीच उनकी अंतिम यात्रा गोपाल घाट पहुंची, जहां पर बड़े बेटे विभू ने मुखाग्नि दी। इसके बाद शून्य से शिखर का सफर करने वाले विनय गुप्ता पंचतत्व में विलीन हो गए और विनय गुप्ता को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही थी उन पर भी इसलिए विराम लग गया, क्योंकि धीरे धीरे ये बातें चर्चाएं आम हो गईं कि मौत के पीछे सीधे तौर पर वो समन है जो पिछले दिनों आया था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।